अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम नौ आबादियात को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि नौ आबादियात और माबाद नौ आबादियात में क्या फ़र्क होता है। किसी एक इलाके के लोगों का दूसरे इलाके में जाकर अपनी आबादियाँ कायम करना और इर्द गिर्द के इलाकों पर कब्ज़ा करना नौ आबादियात कहलाता है। बहुत ही आसान तारीफ मैंने लिखी है, तशरीह की भी कोई ज़रूरत नहीं है। यानी एक इलाके के लोग हैं, मिसाल के तौर पर अंग्रेज़ थे, हिंदुस्तान में आए, यहाँ पर अपना कब्ज़ा जमा लिया, तो इसी को हम नौ आबादियात कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसको हम कॉलोनियलिज़म कहते हैं। अच्छा, ये नौ आबादियात का निज़ाम कैसे शुरू होता है, कॉलोनियलिज़म का पीरियड कैसे शुरू होता है, एक ममालिक के लोग दूसरे ममालिक पर चढ़ाई क्यों करते हैं? इसके पीछे एक रीज़न ये है कि जब किसी मुल्क के अखराजात ज़्यादा हों, उनके ख़र्चे ज़्यादा हों लेकिन ज़राए आमदन कम हो, तो फिर वो कमज़ोर ममालिक पर चढ़ाई करते हैं, वहाँ पर अपनी कॉलोनियाँ शुरू करते हैं, उन लोगों को अपना महकूम बनाते हैं। तो ये एक वजह है कि इससे फिर नौ आबादियात का निज़ाम शुरू होता है। अंग्रेज़ भी यहाँ पर आए थे, 300-400 साल इन्होंने हुकूमत की और फिर वापस चले गए और नौ आबादियात का दौर ख़त्म हुआ। नौ आबादियात और माबाद नौ आबादियात में फ़र्क क्या है? नौ आबादियात को हम सीख चुके हैं कि एक इलाके का दूसरे इलाके पर कब्ज़ा करना, एक मुल्क का दूसरे मुल्क पर कब्ज़ा करना, कमज़ोर मुल्क पर, और वहाँ की बाग दौड़ अपने हाथों में लेना, तो ये नौ आबादियात है। माबाद नौ आबादियात नौ आबादियात के बाद का जो दौर है, इसको माबाद नौ आबादियात कहते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अंग्रेज़ यहाँ आए थे 1947 ईस्वी में, यहाँ हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान और भारत वजूद में आए, तो अंग्रेज़ वापस चले गए, यानी नौ आबादियात का दौर ख़त्म हुआ, अंग्रेज़ों की राजधानी का दौर ख़त्म हुआ। तो उसके बाद जो दौर शुरू होता है, आसानी के लिए मैं कहूँगा कि आज़ादी के बाद जो दौर होता है, इसको हम माबाद नौ आबादियात कहते हैं, जो आज भी यहाँ राइज है। हिंदुस्तान में नौ आबादियाती तालीमी इदारा ये फोर्ट विलियम कॉलेज है। तालीमी इदारा था, अंग्रेज़ों ने अपने मकासद के लिए बनाया था कि अंग्रेज़ यहाँ की हिंदुस्तानी ज़बान सीखेंगे तो आसानी के साथ अपनी कॉलोनियाँ चलाएंगे, यहाँ के लोगों पर आसानी के साथ वो रूल कर सकेंगे। तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज एक तालीमी इदारा था अंग्रेज़ों की जानिब से, पहला नौ आबादियाती तालीमी इदारा। नौ आबादकारों के हरबे, इनके चाल क्या होते हैं, किस तरह वो फिर नई बनने वाली हुकूमत पर, जो लोग इन्होंने महकूम बनाए हैं उस पर किस तरह वो हुकूमत करते हैं। तो सबसे पहले उनके तालीमी निज़ाम पर वो कब्ज़ा कर लेते हैं, इसके एजुकेशन की बागडोर अपने हाथों में लेते हैं, उसके जहनों पर अपना कब्ज़ा जमाते हैं, उन लोगों की ब्रेन वॉशिंग करते हैं। इसी तरह उन लोगों पर मुख्तलिफ एंगल से उस पर मुख्तलिफ हरबों का इस्तेमाल करके इनको अपने ताबे रखा जाता है, यानी उनके साथ हमदर्दी करते हैं, उन लोगों को बहुत से मौके देते हैं, इनको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं ताकि इनकी नज़र में हम अच्छे मालूम हो और हम आसानी के साथ इन पर हुकूमत कर सके। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे होते हैं जो अपनी सल्तनत को कायम रखने के लिए ये नौ आबादकार इस्तेमाल करते हैं। तो ये आज का लेक्चर था। उम्मीद है नौ आबादियात के हवाले से आप समझ चुके होंगे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।